बुधवार को महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने एली नाम की एक अनोखी मैकेनिकल हाथी से मुलाकात की, जिसको एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने अपनी आवाज दी है। एली जयपुर में पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया की ओर से शुरू किए गए एक एम्पैथी बिल्डिंग दौरे का हिस्सा थी। एली ने अपनी आंख झपकाकर और कान फड़फड़ाकर असली हाथी की हरकतों की नकल कर युवा छात्राओं को लुभाया। उसने अपनी उम्र के हिसाब से एक कहानी सुनाई, जिसमें बचपन में अपनी मां से अलग हुए दर्दनाक हादसे और सर्कस में उसके साथ हुई ज्यादती के बारे में बताया। इस कार्यक्रम को लेकर हमारे संवाददाता ने स्कूल मैनेजमेंट से बात की, सुनिए वो क्या कुछ बोले। ये पीटा वालों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। मुझे एक दिन मेल आया और उसमें मैंने छोटा सा एक वीडियो देखा एली का, तो मुझे लगा ये जो मैसेज है बहुत ज़रूरी है, जो हमें बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। जब इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने कहा हम वो एली को लेके आएंगे और बच्चों को इसके बारे में सेंसिटाइज कराएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर है और यही हमारे जानवरों की देखभाल आगे करेंगे। तो इनको सेंसिटाइज कराना कि किस तरह से हाथियों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है सर्कस में और अलग जगह। और जैसे बताया गया, सिर्फ हाथियों का नहीं, ये जो एली है शी रिप्रेजेंट्स ऑल एनिमल्स। सो टेलिंग एल्डर्स, बड़ों को बताना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन बच्चों को समझाना इस उम्र में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग बड़े होके आगे इस मैसेज को सब जगह सबके साथ शेयर करेंगे। तो उनका कंपैशन और सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया पीटा का। अभी ये फर्स्ट है, फिर ये बाकी स्कूलों में भी शायद जाएंगे और आगे भी हम इनके साथ संपर्क में हैं कि कुछ भी इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे तो हम कराते रहेंगे। सो अब जब हमारा ये हमने शुरुआत करी है, इसकी आगाज़ करी है, तो अब हम आगे और प्लान कर रहे हैं कि बाकी सभी एनिमल्स को किस तरह से बच्चों को कंपैशनेट बनाना है। और इसके पहले भी हेल्प इन सफरिंग करके एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे जो जानवरों की देखभाल करता है, उनके रिसोर्स पर्सन्स भी हमारे यहाँ आए थे और कुत्तों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार होता है, जैसे पत्थर मारते बच्चे, उनको तंग करते हैं, उसके बारे में काफ़ी उन्होंने समझाया। और उसमें भी हमारे करीब 100-150 बच्चे वो वर्कशॉप अटेंड किया। वो लोग एक दो सड़क से उठा के पपीज़ को भी लेके आए थे और लड़कियों ने एक्चुअली उन पपीज़ को उठा के उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन किया, तो उनको समझ में आया कि ये भी छोटे बच्चों की तरह हैं और इनका ध्यान रखना, इनका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। तो इस तरह के हम प्रोग्राम्स कराते रहेंगे बच्चों को सेंसिटाइज कराने के लिए। मेरा नाम मीनाक्षी नारंग है। मैं पीटा इंडिया पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ फॉर एनिमल्स ये ऑर्गेनाइजेशन से आई हूँ। एली हमारी फर्स्ट एनिमेट्रॉनिक एजुकेशनल एलिफेंट है, जिसको वॉइस दिया है एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, एली यहाँ पे वर्कशॉप करेगी सारे स्कूल में और बच्चों को बताएगी कि जानवरों के साथ सर्कसेस राइड्स में कैसे क्रूरता से बिहेव किया जाता है। और एली सबको बताएगी कि उनके लिए, जानवरों के लिए हमें क्या करना चाहिए। एली हमें बताती है हमें सर्कस में नहीं जाना चाहिए जिसमें जानवरों का इस्तेमाल होता है। वो हमें बताती है कि हमें कोई भी जानवरों की सवारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए बहुत दर्दनाक होता है। और एली चाहती है हम उनसे मिलने सेंचुरीज और नेशनल पार्क जाए, जहाँ जो वो उनका घर है, जैसे हमारा घर होता है। तो थैंक यू ऑल, आई थिंक यू ऑल विल टेक दिस मैसेज अहेड। एली को बनने में 2 साल लगे। एक्चुअली हमने सोचा था पैंडमिक के पहले, बट पैंडमिक शुरू हुआ उसके बाद, और उसके बाद फिर हमें पूरी कोशिश करनी पड़ी। एंड यू हैव सीन हाउ मैजेस्टिक शी इज़। अपकमिंग इवेंट कल हम MGD में ही रहेंगे, उसके बाद हम SRN इंटरनेशनल रहेंगे, उसके बाद हम संस्कार स्कूल जाएंगे, फिर बहुत सारे स्कूल्स हैं ऐसे। तो सारे स्कूल में हम 16 दिसंबर तक हम स्कूल्स का मतलब एली दौरा करेगी। एली के अलावा हमारे प्रोग्राम्स तो है, मगर एली जी हमें थोड़ा सांस लेने के दे, तो हम सोचेंगे उसके बारे में भी। बट हम जल्दी ही कोई नया एनिमेट्रॉनिक्स बनाएंगे, क्योंकि आजकल ये क्रूरता बहुत बढ़ रही है। हम जैसे देख रहे हैं जानवरों के साथ लोगों का व्यवहार, तो ज़रूरत है लोगों को समझाने की।